वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। डोटासरा ने राहुल गांधी से कहा, कुछ नेताओं की जेब से पार्टी को निकालिए। उपचुनाव में 7 में से 6 सीटों पर हार के बाद राजस्थान कांग्रेस संगठन में बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। यही वजह है कि राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। राजस्थान कांग्रेस के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी साथ रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की फीडबैक देते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस में कई नेता अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं की जेब से पार्टी को निकालना होगा। निष्क्रिय नेताओं के खिलाफ एक्शन लेना होगा। चाहे कितना ही बड़े नेता हो, अगर पार्टी के लिए सक्रिय तौर पर काम नहीं करेगा तो फिर पार्टी में उसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। राजस्थानी भाषा को जल्द मिल सकती है संवैधानिक मान्यता। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए प्रदेश में कई बार आवाज उठाई है। इसी के लिए कई बार आंदोलन भी हुए हैं। इसलिए प्रदेश की युवा के नेता और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी कई बार आवाज उठाई है। भाटी ने अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए सदन में जब शपथ ली थी तब राजस्थानी भाषा मिली थी। इसके साथ ही इसके लिए आरएस कोचिंग स्प्रिंग बोर्ड के टीचर राजवीर सिंह ने भी कई बार आवाज उठाई है। इन सभी के प्रयासों से अब यह मांग पूरी होती दिखाई दे रही है। राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होगी 37 प्रकार की जांच। राजस्थान में भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की पहली वर्षगांठ पर आम लोगों के लिए कई सुविधाएं देने का फैसला लिया जा रहा है। इसके तहत सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सूचना शिविरों का आयोजन किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की पहल पर प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों का आयोजन 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जाएगा। राजधानी राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का काउंटडाउन शुरू। राजस्थान में इन्वेस्टमेंट समिट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक इन्वेस्टमेंट समिट के करीब 20 लाख करोड़ रुपए के एमओयू होंगे। यानी अब तक राजस्थान में हुई इन्वेस्टमेंट समिट से करीब 2 गुना ज्यादा के निवेश का दावा सरकार कर रही है। समिट से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई अफसरों ने विदेश जाकर निवेशकों से मुलाकात की थी। जानकारों के अनुसार समिट में कोरिया, जापान, यूएई, सिंगापुर, कतर, यूके, सऊदी अरब से निवेशकों का आना होगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार से जिला स्तर पर भी इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन करवाया था। इसलिए स्थानीय स्तर पर भी कई लाख करोड़ रुपए के एमओयू समिट के दौरान किए जाएंगे। सफाई कर्मियों की भर्ती निरस्त करने पर सियासत शुरू। राजस्थान में सफाई कर्मियों की 23,000 से ज्यादा पदों पर निकली सीधी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। पहले जयपुर में सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। अब पूरे प्रदेश में इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राजस्थान की भाजपा सरकार की विफलता पर एक बार फिर से सामने आई। 28,820 पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती रद्द करना लाखों युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम है। यह सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार को दर्शाता है। पीटीआई भर्ती, बड़ी कार्यवाही, 54 कैंडिडेट्स को किया अपात्र घोषित। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दस्तावेजों में हेराफेरी सहित अन्य कारणों के चलते पीटीआई भर्ती में बड़ी कार्रवाई की है। पीटीआई भर्ती को लेकर दस्तावेजों में मिसमैच के कई मामले सामने आने के बाद बोर्ड ने इसकी जांच कराई तो कई मामले सामने आए। अब बोर्ड ने 54 कैंडिडेट्स को तो अपात्र ही घोषित कर दिया। बाकी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने खुलासा किया है कि पीटीआई भर्ती के तहत 321 कैंडिडेट्स के दस्तावेजों की जांच की गई। आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना को लेकर अशोक गहलोत नाराज। आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना में हो रहे लगातार बदलाव को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत भाजपा सरकार पर हमला किया। गहलोत ने कहा कि भजनलाल सरकार आरजीएचएस और चिरंजीवी योजनाओं में रोड़े अटकाकर राजस्थान की जनता को परेशान कर रही है। उन्होंने एक्स अकाउंट पर लिखा कि पहले सरकारी कार्मिकों और पेंशनरों को लाभ दिलवाने के लिए तमाम कागजी कार्यवाही करनी पड़ती थी। स्वास्थ्य की परेशानियों को जूझते हुए यह कागजी कार्यवाही इलाज की प्रक्रिया को जटिल और कष्टप्रद बना देती थी। हमारी सरकार ने आरजीएचएस लागू की। इससे कैशलेस और पेपरलेस तरीके से जल्द इलाज मिल सके।
सीएम भजन लाल के विकास कार्यों के मुरीद हुए बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल। देश के मशहूर बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल की नेतृत्व क्षमता और राज्य के विकास के लिए उनकी पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भजन लाल के विजन और नेतृत्व में राजस्थान इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पिछले साल दिसंबर में राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद संभाला, तब से ही वे जॉब्स और इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत एक्टिव रहे हैं। अनिल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री द्वारा मिनरल रिसोर्सेज सेक्टर को प्राथमिकता देने की तारीफ करते हुए कहा, इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि यह सेक्टर वर्तमान में 30 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहा है। रोडवेज बसों में बिना टिकट मिले तो खैर नहीं, वसूली जाएगी किराए की 10 गुना राशि। रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए जाने पर अब निर्धारित किराए से 10 गुना के बराबर राशि वसूली जाएगी। रोडवेज प्रबंधन ने इस संबंध में पहले जारी किए गए आदेशों के स्थान पर संशोधित आदेश जारी किए हैं। प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि निगम के वाहन निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने और निगम के राजस्व में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतर निरीक्षक वाहन निरीक्षण के दौरान बिना टिकट यात्रियों से अधिभार राशि की वसूली नहीं करते हैं। भजन लाल सरकार ने लॉन्च की 9 नई नीतियां। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए 9 नई नीतियों की जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नीतियों को लॉन्च करते हुए कहा कि ये नीतियां राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में अहम कदम है। इन्हें न केवल निवेश ज्यादा होगा बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इन नीतियों में नवाचारों और नए प्रयासों का समावेश है। राज्य के जिलों में विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी नीति लॉन्च की गई है। इससे कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और उत्पाद निर्माताओं की आय बढ़ेगी। इस नीति की मदद से ओडीओपी उत्पादों के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास होगा और उन्हें विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता देने की मदद मिलेगी। राजस्थान में अब गैर आरएएस अधिकारी भी होंगे आईएएस में प्रमोट। राजस्थान में पिछले 3 सालों में से मामला हाईकोर्ट में लटका हुआ था। इस वजह से प्रदेश में गैर आरएएस अधिकारियों का आईएएस में प्रमोशन का मसला अटका हुआ था। लेकिन अब राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब आईएएस के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। वहीं इस मामले में आरएएस एसोसिएशन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने जुर्माना कोर्ट का समय बर्बाद करने को लेकर लगाया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश शुभम मेहता की खंडपीठ ने 5 सितंबर को आरएएस एसोसिएशन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें गैर आरएएस सर्विस को आईएएस में प्रमोशन पर रोक लगाई थी। प्रमोशन की रोक अब कोर्ट के फैसले के बाद हट गई। कोर्ट ने इस याचिका को व्यक्तिगत हितों के लिए बताया और कहा कोर्ट का समय भी बर्बाद किया गया। ऐसे में एसोसिएशन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से कड़ाके की सर्दी का दौर होगा शुरू। मौसम विज्ञान विभाग ने जो ताजा पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में तापमान और गिरेगा। जयपुर स्थित मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र प्रभारी ने बताया कि 7 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत को प्रभावित करेगा। 9 दिसंबर से हिमालय की तरफ से आने वाली उत्तरी हवाओं का प्रभाव होगा। शर्मा ने बताया कि मौसम के इस प्रभाव से 9 दिसंबर से राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। जयपुर से जैसलमेर और बेंगलुरु के लिए शुरू हुई फ्लाइट कनेक्टिविटी। जयपुर एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 शुरुआत होने के बाद से इंटरनेशनल फ्लाइट्स के साथ ही लगातार घरेलू फ्लाइट्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जयपुर के जैसलमेर और बेंगलुरु के लिए एयर कनेक्टिविटी शुरू हुई। जयपुर से जैसलमेर के लिए फ्लाइट 6E7675 शुरू हुई है। जयपुर से सुबह 9:20 पर रवाना हुई और 11:05 पर जैसलमेर पहुंची। वहीं जैसलमेर से बेंगलुरु के लिए 6E6243 शुरू हुई है और बेंगलुरु से सुबह 7:55 पर जयपुर आएगी और वापसी में जयपुर से सुबह 8:40 पर बेंगलुरु जाएगी। साथ ही जयपुर से उदयपुर के लिए पहले से एक फ्लाइट का संचालन हो रही है। इसके अलावा उदयपुर के लिए प्रत्येक रविवार को एक अतिरिक्त फ्लाइट चलेगी। SSC CGL Tier 1 रिजल्ट ssc.gov.in पर जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं और स्कोर कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यह परीक्षा सितंबर महीने में आयोजित की गई थी।
यूजीसी नेट से असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, पीजीसीआईएल में भी मिलती है नौकरी। यूजीसी नेट पास करने से केवल रिसर्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बल्कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ऑफिसर की नौकरी भी मिलती है। अगर आपने भी यूजीसी नेट की परीक्षा को पास कर चुके हैं तो पीजीसीआईएल में बढ़िया अवसर है। इसके लिए पीजीसीआईएल ने ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए पदों की भर्तियां निकाली हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे पीजीसीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।